नमस्कार, आई एम डॉक्टर हिमानी शर्मा, क्लिनिकल हेड एट कोकून हॉस्पिटल जयपुर। आजकल एक वर्ड बहुत ही ट्रेंड में है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ वो प्रेगनेंसीज़ होती हैं जिसमें हमें सामान्य से अधिक खतरा होता है मदर को और बेबी को। ये कंडीशंस मदर की तरफ से भी हो सकती हैं। मदर की तरफ से हो सकता है कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हो जो कि प्रेगनेंसी से पहले चल रही हों। सेकेंड, ये कंडीशंस बेबी की तरफ से हो सकती हैं। और थर्ड थिंग, ये कंडीशंस हो सकती हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपीयर होती हैं। बिफोर प्रेगनेंसी जो कंडीशंस होती है वो हो सकती हैं आपकी एज, मोर देन 35 ईयर ऑफ एज, या फिर टीन एज प्रेगनेंसीज। सेकेंड, ये हो सकती हैं कि आपको हाइपरटेंशन हो पहले से, बीपी की समस्या पहले से चल रही हो, आपकी दवाइयाँ चल रही हो, और यू मे हैव डायबिटीज़, आप इंसुलिन पे या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे हो, एपिलेप्सी की कंडीशन, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेस जिनका आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो। यदि ये सभी फीमेल्स कंसीव करती हैं तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के अंडर आती हैं। सेकेंड कंडीशंस होती हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होती हैं, जैसे कि 6-7 मंथ के आसपास कुछ पेशेंट्स का बीपी इंक्रीज़ होने लगता है जिसे हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं, या फिर शुगर डेवलप हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसी तरह से कुछ प्लेसेंटल रिलेटेड कंडीशंस होती हैं जैसे प्लेसेंटा एक्रीटा, जिसमें कि प्लेसेंटा आपका चिपका हुआ होता है यूट्रस की वॉल से। ये कंडीशन प्रीवियस सिजेरियन केसेस में देखने को मिलती है। या फिर इम्प्रॉपर प्लेसेंटेशन, जिसमें प्लेसेंटा अच्छे से नहीं बना होता, तो ये बेबी की ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है। तीसरी कंडीशंस जो बेबी से रिलेटेड होती है वो होती हैं कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, जैसे बच्चों में कई बार हार्ट में डिफेक्ट होता है, कई बार इंटेस्टाइन या डायफ्रेगमेटिक हर्निया के चांसेस होते हैं। ये कंडीशंस आजकल हमें एनोमली स्कैन जो 5th मंथ पे सोनोग्राफी होती है उसके कारण पहले से ही पता चल जाती हैं। सेकेंड होता है ट्विन प्रेगनेंसीज। ट्विन प्रेगनेंसीज हमेशा हाई रिस्क कंडीशंस में आती है क्योंकि ये पेशेंट्स थोड़े बीपी या शुगर डेवलप करने के लिए हाई रिस्क मोड पे होते हैं, प्लस इनमें प्री टर्म डिलीवरी के भी चांसेस होते हैं। इसी तरह वो केसेस जिनमें कि पहले से लाइकर निकल जाता है, इन 6 या 7th मंथ में लीकिंग हो जाती है, तो वे पेशेंट भी हाई रिस्क कंडीशन में आते हैं। कारण बेसिकली इन कंडीशंस के एक तो हमारी लाइफस्टाइल होती है, एज फैक्टर जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि प्रेगनेंसीज जो है हम बिफोर 30 यदि प्लान कर पाए तो ये हाई रिस्क फैक्टर टाला जा सकता है। सेकंड, यदि हमें कुछ भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं जैसे कि बीपी, शुगर, इन कंडीशंस में यदि हम अनकंट्रोल्ड कंडीशन में प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो बेबी को खतरा होने की संभावना रहती है और मदर को भी खतरे होने की संभावना होती है। तो इन कंडीशंस में हम हमेशा प्लान करते हैं कि जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों तो प्री कंसेप्शनल पीरियड में ही हम अपनी बीमारी को अच्छे से दवाई लेके कंट्रोल करें, हम उन दवाइयों पे शिफ्ट करें जो कि बेबी के लिए सेफ़ हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। और इन कंडीशंस में हम फॉलिक एसिड डिलीवरी से प्रेगनेंसी कंसीव होने से 3 मंथ पहले से शुरू कर देते हैं ताकि बच्चों में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस के चांसेस मिनिमम हो सकें। थर्ड थिंग, यदि कंडीशन डेवलप हो गई है तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ अच्छे से विज़िट करें, उनकी रिकमेंडेड जितने ड्यूरेशन पे वो बता रहे हैं सभी विज़िट करें, अपनी दवाइयाँ प्रॉपर लें, लाइफस्टाइल को ठीक रखें, बताई गई एक्सरसाइजेस प्रॉपर करें, खाने पीने का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, स्पेशली शुगर बीपी इन वाले पेशेंट्स में। इसके अलावा अपनी दवाइयाँ बहुत अच्छे से टाइम पे लेनी होती हैं। ये जितने भी स्कैन बताए जाते हैं सोनोग्राफीज़ बेबी को मॉनिटर करने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये नहीं कि सोनोग्राफीज़ हानिकारक होती हैं, इन कंडीशंस में हमें थोड़ी ज़्यादा सोनोग्राफीज़ की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं IUGR मतलब ग्रोथ रिटार्डेशन के लिए थोड़े प्रोन होते हैं। यदि अपन ये सब करते हैं, मॉनिटरिंग प्रॉपर, एक अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ प्रॉपर विजिट, मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो काफ़ी हद तक हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को टाल सकते हैं। इसके अलावा हमें एक बेस्ट NICU की ज़रूरत होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में, ताकि जब बेबी बॉर्न होता है, वेदर इट इज़ प्री टर्म या ग्रोथ रिटार्डेशन है या कोई कंजेनाइटली मालफॉर्म बेबी है, तो हम उस
के इलाज के लिए एक प्रॉपर NICU का सपोर्ट ले सकें। यदि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बेबी को तुरंत सर्जरीज़ की ज़रूरत है जस्ट आफ्टर बर्थ, तो वो भी ऐसे NICU सेंटर्स पे अच्छे से और प्रॉपर टाइम पे विद प्रॉपर इंटरवेंशंस प्लान की जा सकती है। तो यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी आपको एक अच्छा आउटकम मिल सकता है। थैंक यू।